और चलिए बात पाकिस्तान की उस खुफिया चाल की जिसके जरिए वो भारत की संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। पाकिस्तान की एक आदत तो बहुत पुरानी है कि वो जब कुछ नहीं कर पाता तो खातून को आगे कर देता है। एक बार फिर पाकिस्तान ने कुछ वैसा ही किया। हनी ट्रैप का जाल बिछाकर भारत की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की साजिश रची गई। दिल्ली से महाराष्ट्र तक आईएसआई एक हसीन चाल का जाल बिछाता नजर आया है। आज हम उसी साजिश को डिकोड करने वाले हैं और साथ ही एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान के स्लीपर सेल को। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है वो आपको बताते हैं। राजस्थान के डीग से एक और जासूस हिरासत में लिया गया है। आईएसआई एजेंट कासिम के भाई को पुलिस ने डिटेन किया है। कासिम के भाई हसीन से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो पूछताछ में अब और उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी जिससे हसीन मिलता जुलता था, जिनके साथ इंफॉर्मेशन साझा करता था। दरअसल मेवात से जिस आईएसआई एजेंट कासिम की गिरफ्तारी हुई, हसीन उसी का भाई बताया जा रहा है। उस पर भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने का शक है। हालांकि अभी उससे पूछताछ की जा रही है ताकि पता चल सके कि क्या वो पहले भी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। आपको बता दें आईएसआई ने ये सोचा था कि कासिम मौलवी है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए जासूसी करेगा तो इसका पता नहीं चल पाएगा। लेकिन पाकिस्तान की हर चाल यहां भी फेल साबित हुई। हसीन से तो पूछताछ हो ही रही है। इस बीच कासिम ने क्या कुछ खुलासा किया है, चलिए वो भी आपको डिटेल बता देते हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी कासिम ने खुलासा किया है लाहौर के आर्मी कैंप में कासिम ने ट्रेनिंग हासिल की थी। आईएसआई के 3 अफसर बताए जा रहे हैं जिन्होंने कासिम को ट्रेनिंग दी थी। कासिम के अलावा अगर बात करें तो बाकी आरोपियों की भी ट्रेनिंग यहीं पर हुई थी। आईएसआई अधिकारियों ने कोड नेम भी दिया था। उनके कोड नेम दरअसल सामने आए हैं। आईएसआई अधिकारियों का कोड नेम शाह ताऊ ये था। एक आईएसआई अधिकारी का नाम वकास था। और इसी बीच जब मेवात में कासिम के घर हम पहुंचे तो वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भरतपुर इलाके के मेवात इलाका जो है वहां से कासिम को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में कासिम की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त हम गंगोरा गांव में मौजूद हैं। ये डीग का भरतपुर क्षेत्र का ये गंगोरा गांव है और गंगोरा गांव में ये आप देखेंगे तो ये कासिम का घर है। इस वक्त सिर्फ अंदर जो पत्नी है कासिम की वो मौजूद है। इसके अलावा घर में कोई भी मौजूद नहीं है। जो माता पिता कासिम के हैं उनकी मौत हो चुकी है और इसके अलावा अंदर आपको कोई भी और नजर नहीं आएगा। एक दरवाजा देखेंगे आप, अभी एक दरवाजा बंद है, दूसरा दरवाजा जो है इसको आपको नजर आएगा कि अंदर सिर्फ उनकी जो पत्नी है कासिम की वो अंदर मौजूद है और कोई भी यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ देखिए कासिम दिल्ली यहाँ पे नाम जो है वो लिखा हुआ है ताकि आइडेंटिफाई हो जाए घर। और बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची थी यहाँ पे और उसके बाद कासिम की जो गिरफ्तारी है वो यहाँ से की गई थी। पूछताछ हुई और उसके बाद पूछताछ के बाद जो गिरफ्तारी है वो की गई। कासिम के एक और भाई है वो भी अभी जो है बाहर है, ये पता चला है। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और लगातार जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, आसपास के जो इलाके के लोग हैं, जो घर के बगल के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कासिम यहीं रहता था, कब गिरफ्तारी हुई थी, क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? सर उसकी गिरफ्तारी 23 तारीख को हुई थी। जयपुर से एक टीम आई थी, उसको ले गई, कोई दिक्कत नहीं। उसको ले गए तो उसको 5 दिन जांच हुई, सब टीमों ने जांच करी। उससे उसको परिवार के लोग उससे लेने गए थे, उसको क्लीन चिट दे दी गई थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया था। वो आया था इधर रात के 11 बजे। सुबह में फिर दिल्ली पुलिस आती है, उसको फिर दोबारा इधर से ले जाते 1 घंटे के लिए। पहाड़ी थाने चलो, पहाड़ी थाने चलने के बाद इधर वापस आ जाएगा। वापस जाएगा उसके बाद जी अपने साथ ले गए दिल्ली। उसके बारे में हम उससे बाद में हम कुछ नहीं पता। कासिम और हसीन तो पकड़े गए, लेकिन अभी और भी आईएसआई के जासूसों को पकड़ा जाना है। पुलिस ने कैसे आरोपियों को रडार पर ले रखा है उसके बारे में आपको बताते हैं। आईएसआई के जासूसी रैकेट की पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। स्पेशल सेल को बाकी फरार आरोपियों की तलाश है। आर्मी स्टेशन की जासूसी का आरोप भी लग रहा है जासूसों के ऊपर। अलवर आर्मी स्टेशन की जासूसी का आरोप है कासिम के भी ऊपर और अब जो हसीन पकड़ा गया उससे भी पूछताछ हो रही है। आर्मी की गाड़ियों की फोटो खींच रहे थे ये जासूस। गाड़ियों की मूवमेंट की टाइमिंग नोट की जाती थी। सारी डिटेल आईएसआई एजेंट शेयर कर रहे थे। हमारे सहयोगी इस वक्त अनुज मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुज,
जिस तरीके से जासूसों की धरपकड़ हो रही है, कासिम पकड़ा गया, उससे पूछताछ में अब शक हुआ है तो डिटेन किया गया है हसीन को, इससे पूछताछ हो रही है, कई और लिंक सामने आएंगे। अब ये पूरा जाल बिछता हुआ नजर आ रहा है। आईएसआई बहुत सालों से ये जाल बिछा रहा था जिसका अब खुलासा हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार जासूस जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं और जांच के दौरान ये बात सामने आ रही है कि किस तरीके से आईएसआई ने अलग अलग तरीकों से लोगों को अपने झांसे में लिया और उसके बाद उनसे वो जासूसी कराता था। किसी को वो पैसे का लालच देता था, किसी को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया। और निश्चित तौर पर अगर हसीन की बात करें तो हसीन को सबसे पहले आईएसआई एजेंट ने अपने झांसे में लिया और उसके जरिए ही कासिम तक आईएसआई पहुंची और उसके बाद कासिम को जासूसी रैकेट का हिस्सा बनाया गया और उसे बाकायदा पाकिस्तान बुलाया गया जहां पर उसकी ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग उसको कौन देता है? आईएसआई के 3 एजेंट देते हैं जिनका बाकायदा कोड नेम भी होता है। और बाद में बात सामने आती है कि वकाफ नाम का जो आईएसआई एजेंट है वो मुख्य रूप से ट्रेनिंग का इंचार्ज था। तो जाहिर तौर पर ये बात साफ हो चुकी है कि किस तरीके से आईएसआई लगातार अपना नेटवर्क जो है वो फैला रहा था और जासूसी के नेटवर्क के जरिए वो तमाम जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। जाहिर तौर पर हसीन की अगर हम बात करें तो फिलहाल हसीन जो है वो हिरासत में और जल्दी उसकी गिरफ्तारी संभव है क्योंकि स्पेशल सेल के पास कई सारे एविडेंसेस हैं और जांच के दौरान जैसे कि ये बात सामने आया कि हसीन ही सबसे पहली कड़ी था। इस पूरे मामले में कई और लोग हैं जो स्पेशल सेल की रडार पर हैं। अब हसीन से पूछताछ हो रही है और उसके बाद जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब तक की पूछताछ में हसीन की बात करें या कासिम की बात करें, उन दोनों ने जो कुछ बताया है उससे साफ पता चला है कि किस तरीके से आईएसआई के इशारे पर ये तमाम जानकारियां जो हैं वो शेयर करते थे, जिसमें से अलवर में कैंटोनमेंट एरिया का जो एक तरीके से कहा जाए तस्वीरें जानकारियां जो हैं वो कासिम के द्वारा शेयर किया गया था और इसके एवज में कासिम को पैसे भी दिए गए थे। उसके सबूत भी स्पेशल सेल को मिले हैं कि किस तरीके से पैसों का लेन देन इनके बीच में हुआ था। जाहिर तौर पर जांच के दौरान ये भी पता चला है कि हर एक इंफॉर्मेशन का एक फिक्स अमाउंट था और उसी के आधार पर जैसी जानकारी वैसा पैसा जो है वो दिया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से इस नेटवर्क की हम बात करें तो ये बाकायदा ट्रेंड नेटवर्क था। इसे पता था कि किस तरीके से ये सुरक्षा एजेंसियों से बच सकते हैं और इसकी बाकायदा इनको ट्रेनिंग भी दी गई थी। लेकिन जाहिर तौर पर अगर हम आईबी की बात करें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें तो इनकी नजर निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर थी और उसके बाद जैसे ही जानकारी मिलती है सबसे पहले कासिम तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंचती है और अब उसके भाई हसीन को भी हिरासत में ले लिया गया है। जल्दी इस मामले में इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक और शख्स है जिसकी तलाश की जा रही है और जल्दी उसकी भी धरपकड़ जो है वो की जा रही है और जल्दी वो पकड़ा जाएगा। तो जाहिर तौर पर अब हसीन और कासिम दोनों से पूछताछ की जा रही है, दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा रहा है और जल्दी इस पूरे मामले में कई और खुलासे संभव है। हसीन से पूछताछ में जिस तीसरे शख्स का जिक्र आप कर रहे हैं अनुज, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और इसकी भी गिरफ्तारी आप बता रहे हैं कि संभव है पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो जाए हसीन की और वो तीसरा शख्स भी रडार पर है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे से जो आरोपी गिरफ्तार हुआ उससे जुड़े भी बड़े खुलासे हुए हैं। ठाणे से गिरफ्तार आरोपी रवि वर्मा को लेकर ये बड़ा खुलासा आपको बता दें। पूछताछ के दौरान आरोपी रवि ने खुलासा किया है पायल और हरप्रीत के नाम से रवि को दरअसल फंसाया गया। ये सूत्र बता रहे हैं आईएसआई एजेंट ने अपना नाम पायल और हरप्रीत बताया था। 1 साल से दोनों सोशल मीडिया पर जुड़े हुए थे। हनी ट्रैप हम क्यों कह रहे हैं कि हनी ट्रैप के जरिए भी पाकिस्तान जो है वो यहाँ भारत में लोगों को फंसाता था और उनसे इस तरह के दस्तावेज जो है, उनसे इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है वो मांगा करता था। पायल और हरप्रीत के नाम से रवि को फंसाया गया, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। रवि ने जो खुलासा किया है आईएसआई एजेंट ने अपना नाम पायल और हरप्रीत बताया था और 1 साल से देखिए दोनों के बीच बातचीत सोशल मीडिया पर हो रही थी। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान का हनी ट्रैप जाल किस तरह
फैला हुआ था। रवि वर्मा का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था, इसे समझिए। भारतीय नौसेना से आरोपी का इनडायरेक्ट कनेक्शन है। नेवी से जुड़ी निजी कंपनी में ये काम करता था। आरोपी रवि वर्मा को परिसर का आसान से एक्सेस था, वो आ जा सकता था और किसी को शक भी नहीं होता। फेसबुक से वो पाकिस्तानी लड़की के संपर्क में आया। ये लड़की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट थी। 1 साल से दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। रवि ने इस बात का खुलासा किया है। तो देखिए कैसे हनी ट्रैप का जाल पाकिस्तान ने बिछाया, ISI ने बिछाया और उसमें लोगों को फंसाया गया। उन लोगों को जिनका इजी एक्सेस रहा है ऐसी जगहों पर जो संवेदनशील है। जब हमने आरोपी रवि वर्मा की मां से बात की तो उन्होंने खुद हनी ट्रैप वाली चाल के बारे में बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। उससे अपने कुछ अश्लील फोटो वीडियो दिखा के बरगलाने की कोशिश करी थी, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी। हाँ जी सर, जी सर। क्या बताया था आपको? आप बताइए कि वो लड़की के बिहेवियर के बारे में, किस तरीके से वो लड़की बर्ताव करती थी उसके साथ। ये बताया, लड़का बताया है कि मम्मी मैं फेसबुक बंद कर दूंगा, मुझे ऐसे कोई लड़की है पूरा शरीर दिखा रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। उस दिन आया, मेरा बेटा रोया। ये भाई साहब इनको सबको मालूम है हमारे घर का स्टोरी, आप जानते हो। जी जी जी। शुरू से ये लोग हमारे। ये कितने साल से पहले की बात है ये? अभी 1 साल हुआ। और पुलिस जो है कब से जांच कर रही है, कितने टाइम से? अभी 2 महीने से जांच कर रही है वो लोग। कभी उसने बताया कि रवि, ये बताया कि रवि कहाँ काम करता है, क्या काम करता है? कौन? रवि। हाँ, रवि बताया था ना मुझे, नौलडाग में मैं काम करता हूँ। हाँ, क्या काम का काम करता हूँ, चैन ब्लॉक खींचने का, ये सब खींचने उसने का। कभी आपको बताया कि उसने गलती से जाने अनजाने में जानबूझकर उसने जो है कोई तस्वीरें, वीडियो जो है नेवल डॉग की, भारतीय नौसेना से जुड़ी कोई खुफिया जानकारियां उसने उस लड़की को पहुंचाई? नहीं, ये सब नहीं। आरोपी रवि वर्मा की मां ने बताया कि कैसे फेसबुक से दोनों की दोस्ती हुई, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। फेसबुक पर दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों ने आपस में मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। व्हाट्सएप पर अश्लील चैटिंग भी शुरू हुई। लड़की ने रवि वर्मा को अश्लील वीडियोस भेजे। ISI एजेंट ने रवि को बरगलाना शुरू किया। आरोपी ने नौसेना से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की, कई संवेदनशील वीडियोस, फोटोज शेयर भी किए। पुलिस को आरोपी की चैट हिस्ट्री में सबूत मिले हैं। सिंदूर के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियों का जासूसों के खिलाफ जो है वो एक एक्शन जारी है और इसी एक्शन के तहत महाराष्ट्र ATS ने थाने के कलवा से एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच में महाराष्ट्र ATS के साथ अब थाने पुलिस भी जो है वो जुट चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय रवि वर्मा ये आरोपी का नाम है, जो नौदल में काम करता था और उससे वहां इजी एक्सेस था नौसेना के प्रीमाइसेस में जाने का। आरोप यह है कि 1 साल पहले रवि वर्मा फेसबुक के जरिए किसी एक पाकिस्तानी लड़की के संपर्क में आया। दरअसल ये एक हनी ट्रैप था और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव PIO यानी ISI की एक एजेंट थी। इस लड़की ने पहले उसे अपने दोस्ती में फंसाया, उसके बाद में मोबाइल नंबर एक्सचेंज होने के बाद फेसबुक पर उनकी दोस्ती आगे बढ़ी। आपस में कुछ अश्लील फोटो वीडियो जो है वो साझा किए जाने लगे। इसी के साथ जो है इस लड़की ने रवि वर्मा को आरोप के मुताबिक अपने जाल में बरगलाया, फंसाया और उसी के बाद रवि वर्मा भारतीय नौसेना से जुड़े हुए कई सारे गंभीर खुफिया जानकारियां व्हाट्सएप के जरिए वो साझा करने लगा इस पाकिस्तानी एजेंट के साथ। और इस बीच पुणे से खबर है जहां बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। पुणे से जासूसी के शक में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जी हां, सेना की वर्दी पहनकर घूमने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। नकली यूनिफॉर्म और नकली ID कार्ड लेकर यह शख्स घूम रहा था। उसके पास से नकली आई कार्ड भी बरामद हुआ है। पुलिस और स्पेशल मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में एक बार फिर इस पर बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। कौन है ये शख्स, क्यों नकली यूनिफॉर्म, नकली आई कार्ड लेकर इधर उधर घूम रहा था, ये अब जांच का विषय है। इससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन देखिए ऐसे कई जासूस हैं जो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी करते थे। चलिए अब आपको पुणे से गिरफ्तार आरोपी की कुंडली बताते हैं। पुणे से गिरफ्तार आरोपी का नाम अभिषेक है। सेना की वर्दी पहनकर अभिषेक जो है वो घूमता रहता था। पुणे कैंट में उसकी गतिविधियों पर शक जताया गया। शक हुआ कि आखिर ये क्यों घूम रहा है यहाँ। इंटेलिजेंस टीम और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चला। पिछले कई महीनों से आरोपी रडार पर था, इसको लेकर शक होता रहता था। पुलिस स्टेशन में भी खुद को सेना का जवान इसने बताया। देखिए कॉन्फिडेंस कितना हाई है कि पुलिस स्टेशन में भी ये खुद को सेना का जवान बताता था और यही वजह है कि ये रडार में
आया। इस बीच नागपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। महिला सुनीता को लेकर अपडेट आया है। दरअसल नागपुर में एक महिला पकड़ी गई जिसका नाम सुनीता बताया जा रहा है, उसको लेकर ये अपडेट है। जासूसी के शक में आरोपी सुनीता की गिरफ्तारी हुई है, जिससे अब पूछताछ हो रही है। पुलिस को सही तरह से जवाब नहीं दे रही है सुनीता, यानी पुलिस के सवाल पूछने पर जवाब ये सही तरीके से नहीं दे रही है। बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान पहुंच गई थी सुनीता, और जब इससे अब पुलिस पूछताछ कर रही है तो ये सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। इसके बाद से पुलिस लगातार अब पूछताछ करने में जुटी हुई है, लेकिन वो किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रही है। महिला कल रात को यहाँ पे नागपुर में लाया गया है। उसके साथ न्यायालय की परवानगी लेके उनको अरेस्ट भी किया गया है। अभी तक के इंटरोगेशन में हमने उनको जो सवाल पूछे हैं, पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो था वो पूछा है, तो उन्होंने वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया है। जैसे कि यहाँ से वो 4 तारीख को नागपुर से निकले थे, फिर अमृतसर गए, अमृतसर से वो बच्चे को जो साथ में लेके गए थे उसको स्नो देखना था, इसलिए वो कश्मीर में लेके गए, फिर कारगिल गए, और कारगिल से फिर वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है। और वो लगभग 14 तारीख से 23 तारीख तक पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के कस्टडी में। तो वहाँ पे क्या हुआ, इनके पास मोबाइल भी था वहाँ पे, वो सारी चीज़ें वो अभी तक वो क्लियरली नहीं बता रहे हैं। तो हमें वो अच्छे से उसमें इंट्रोगेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो क्लियर होगा। और आरोपी सुनीता जामगढ़े को लेकर अब क्या खुलासा हुआ है, चलिए वो आपको बताते हैं। महिला 9 मई को बेटे के साथ करगिल गई। बॉर्डर के आसपास वाले इलाकों में ये घूमी, इसने यात्रा की। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये घूम चुकी है। करगिल के रास्ते बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चली गई। पादरी से मिलने के लिए ये पाकिस्तान पहुंची थी। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे पकड़ा। अब नागपुर पुलिस इस महिला से पूछताछ कर रही है। वहीं जैसलमेर से जासूसी के शक में पकड़े गए शकूर खान पर एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बताते हैं। शकूर खान को पुलिस ने डिटेन किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप इसके ऊपर है। राजस्थान के पूर्व मंत्री का पीए बताया जा रहा है शकूर खान है, जिसे पुलिस ने डिटेन किया है। राजस्थान के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के पीए शकूर खान पर कई बड़े आरोप लगे हैं। लगातार पाकिस्तान दूतावास के संपर्क में ये रहता था। 7 बार इसने पाकिस्तान की यात्रा की है और इसके फोन से कई अनजान नंबर्स भी बरामद हुए हैं, और यही वजह है कि अब इसे डिटेन किया गया है और शकूर खान से अब पूछताछ कर रही है पुलिस। ये 7 बार पाकिस्तान जा चुका है और इसके विभाग को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और यही वजह है कि इस पर संदेह हुआ है। जब प्राथमिक जांच की गई है तो पता चल रहा है कि इसके मोबाइल से कई ऐसे नंबर भी हैं जिस पे संदेह किया जा रहा है। अब इसे डिटेन कर लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है।